अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर। होप यू ऑल फाइन। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, जिसका पहला टॉपिक दो लेक्चर्स में मैंने उसको डिवाइड किया था। दो लेक्चर्स में स्पेशल ऑफ रिलेटिविटी इनके बीच में से कुछ टॉपिक स्किप हुए हैं आपके कोर्स की वजह से। टॉपिक इंक्लूड नहीं है, जैसे एक बॉडी रेडिएशन या मास एक बॉडी रेडिएशन, बाद है क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम क्वांटम थ्योरी। अगला जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में एक मेन पॉइंट है जो प्लांक्स क्वांटम ने बताया था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटॉन कहते हैं, की एनर्जी है E इज इक्वल टू एच एफ। क्या है? E इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी ऑफ फोटॉन। मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एच तो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, जिसकी वैल्यू है 6.62 by 10 to the power minus 34 joule second, जबकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, एनर्जी भी डिक्रीज हो। साथ ही साथ E इक्वल टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ के बराबर है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ के बराबर। मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। इनवर्स रिलेशन है। बस आप लोगों ने ये कंसेप्ट याद रखना है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्स ने ये फिनोमेना डिस्कवर किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट टाइम। हर्ट्स ने उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फिनोमेना भी दिया था, उसने ही प्रोड्यूस करवाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रीडिक्ट मैक्सवेल ने किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जबकि हर्ट्स ने उनका फिनोमेना प्रोड्यूस किया था। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी फिनोमेना इंट्रोड्यूस करवाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही आसान इफेक्ट है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट जो है मूव कर, लाइट क्या है? एनर्जी है। और लाइट किससे बनी होती है? फोटॉन से बनी। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द प्रोसेस ऑफ ejection of electron from the surface when light falls on that surface is called photoelectric effect। एक ऐसा प्रोसेस, डिफिनेशन मैंने सामने लिखी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ejection of electron from the surface, किसी भी मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हैं, एस्केप करवाते हैं मेटल सरफेस। कब? when light falls on that surface is called photoelectric effect। देखो, हमने लास्ट कई टॉपिक्स में पढ़ा भी है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो जंप कर जाता है अपर शेल्स में, लोअर शेल्स में, हायर शेल्स में जंप कर जाता है। लेकिन अगर कोई मेटल सरफेस ले और अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो उस मेटल सरफेस से ही क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए, एस्केप हो जाए। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये एनर्जी हम बाय मीन ऑफ थर्मल एनर्जी भी, टेम्परेचर की वजह से भी हम उसको वोल्टेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं उसमें हम उसको प्रोवाइड करेंगे लाइट। लाइट के थ्रू उसको एनर्जी प्रोवाइड करके उसको एजेक्ट करवाएंगे थ्रू मेटल, और इस फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये सामने गिवन है, फिगर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले आप लोग ये सिंपल फिनोमेना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये समझे। जैसे कि इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने शो की है कि ये इफेक्ट कैसा होता है। लेट्स सी, दिस इज ए मेटल और इस मेटल पे मैंने लाइट फॉल की।
जब मैं इस पे लाइट फॉल करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करके क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे इस मेटल सरफेस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को देख लें। एक एटम शो किया गया, ये उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे हमने क्या शो फॉल कर लिया, फोटॉन, मतलब एनर्जी उसको प्रोवाइड की। जब हमने को एनर्जी प्रोवाइड की, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट हुआ इस मेटल से या इस एटम से इजेक्ट हुआ, और जो फिनोमेना हुआ उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्स रेज से भी कर सकते हैं, गेमा रेज से, विजिबल रेज से ये इमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम दी सरफेस ऑफ मेटल या फ्रॉम मेटल से। तो ये सिंपल सा फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। This is the phenomena. Photoelectric is the phenomena in which electrons are ejected from the surface of metal when light incident on it. जब भी लाइट हम इंसिडेंट करेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल से। यही जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो लास्ट स्लाइड पे आप लोगों ने देखा जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे इनको हम क्या कहते हैं, these इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए इन इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। It is important to note that the emission of photoelectron and the kinetic energy of the ejected photoelectron is dependent upon the frequency of light. इस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, और ये डिपेंड करते हैं kinetic energy of the ejected photoelectrons is dependent upon the frequency of light that is incident। जो लाइट हम उस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जिक्र इसलिए किया है, जब इनको हम मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाएंगे तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करके मूव करेंगे। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस दिस इंसिडेंट लाइट। ये जो लाइट हमने इन पे इंसिडेंट करवाई है इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। The process through which photoelectrons are ejected from the surface of the metal due to the action of light is commonly referred as photoemission। ऐसा प्रोसेस जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाते हैं मेटल सरफेस, इसको हम फोटो एमिशन कहते हैं, प्रोसेस को फोटो एमिशन कहते हैं। बुक में जो आपकी फिगर गिवन है, फिगर बुक में आप देख सकते हैं पेज नंबर 311 पे, उसी के थ्रू इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। और ये फिगर मैंने भी ड्रा की है, ये सामने स्लाइड पे शो कर रही है। स्लाइड पे शो कर रहे हैं दो प्लेट्स है मेटल के, एक प्लेट्स ये लगा है, एक प्लेट्स ये लगा। एक प्लेट्स कनेक्ट है कैथोड के साथ, मतलब ये है नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा है एनोड पॉजिटिवली चार्ज। एक क्या है नेगेटिवली चार्ज और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, जो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, और ये जो प्लेट है जो कैथोड के साथ कनेक्ट है, इसके साथ हमने लाइट, इसके ऊपर हमने लाइट फॉल की। जब हम इस पे लाइट फॉल करेंगे इस मेटल से क्या इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। यहाँ पे ए मीटर भी लगा है जो करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर जो उसको उसके करंट वोल्ट प्रोवाइड करेगा, ये बैटरी है, और ये है रियोस्टेट करंट कंट्रोल करने के लिए। इस फिगर पे आ जाते हैं। इन दोनों प्लेट्स को, एक को सी का नाम दिया है और दूसरे को ए का नाम दिया। दोनों प्लेट कनेक्ट है, एक है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, दूसरा कनेक्ट है विद पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बंद है किसी एवेक्यूएटेड ट्यूब में। अब हमने
किसी लाइट सोर्स के थ्रू इस पे लाइट फॉल की। जब हम इस पे लाइट फॉल करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन हो जाए इजेक्ट होंगे, अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिपेल होके कहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिवली प्लेट पे आ जाएंगे। ये जो ए है पॉजिटिवली है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर लेंगे टुवर्ड्स द प्लेट्स ए। जब ये इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैटरी कोई पोटेंशियल इसको नहीं प्रोवाइड कर रही, अगर यहाँ हम गिलवानोमीटर लगा ले तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। वो करंट की इंडिकेशन ये दे रहा है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं जो कि मूव कर गए टुवर्ड्स प्लेट ए, और यहाँ से सर्किट कंप्लीट होके करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ज्यादा करेंगे, इंटेंसिटी मीन शिद्दत, नंबर ऑफ फोटॉन जब हम ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इजेक्ट होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे तो करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शुरू हुए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो इस प्लेट पे ज्यादा से ज्यादा एकुमुलेट करेंगे। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस। इस फिगर में अब आप देख ले, यहाँ से हमने लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कहाँ तक मूव कर गए, एनोड तक मूव। ये है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज ग्राफ। अब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ज्यादा करेंगे ऐसे ऐसे करंट इंक्रीज करेगा। ये देख लें, हाई इंटेंसिटी करंट भी क्या था, हाई था। करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है। अच्छा देखें, पहले हमने वोल्टेज नहीं प्रोवाइड किया था, वोल्टेज जीरो था तब भी करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज भी प्रोवाइड करेंगे अब करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पहले भी तो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन करंट का अमाउंट इतना नहीं था। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो करंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, मीन नम इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब हाई इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन हम ज्यादा करेंगे करंट ज्यादा होगी। और अगर इंटेंसिटी लो होगी तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट भी कम होगा। डिक्रीज तो नहीं होगा लेकिन करंट की वैल्यू लो होगी। हाई इंटेंसिटी पे करंट की वैल्यू हाई हाई होगी। द करंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी बट रीचेज a saturation level for a large del V। करंट इंक्रीज होते होते एक सेचुरेशन लेवल तक पहुंच जाता है, और वहां का वोल्टेज उसको हम कहते हैं डेल वी। नो करंट फ्लोज फॉर द वोल्टेज लेस देन आर इक्वल टू माइनस डेल वी ना। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर उसका वोल्टेज लेस हो या इक्वल टू माइनस डेल वी नॉट हो। और इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिएशनल इंटेंसिटी, की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है, पहले फिगर से मैं आपको समझा दूं। अगर हम पोलैरिटी चेंज कर ले, ये जो टर्मिनल है इसको पॉजिटिव कर ले और इस टर्मिनल को हम नेगेटिव कर ले, अब ये प्लेट क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ये प्लेट क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब जब हम उसको साथ ही साथ हम पोटेंशियल भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी याद रखना। जब हम उस पर लाइट फॉल करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये उसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये उसको दोबारा क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, फर्दर करंट फ्लो नहीं करता। इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं या रिवर्स पोटेंशियल कहते हैं। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे जिनकी एनर्जी, ये जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया ई वी नॉट, इनके बराबर हुई, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनसे ज्यादा हुई ई वी नॉट से, बुक में आप देख लें, वही इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से ए की तरफ मूव कर पाएंगे। अगर एनर्जी इसके वोल्टेज के बराबर हुई या इससे कम हुई तो वो इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं कर सके।
तरफ वही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वही इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे। अब जब हम पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे उस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये देख ले आप, ये जो रिवर्स आ रहा है करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जिसकी इंटेंसिटी लो थी वो इंटेंसिटी वाले पहले स्टॉप हो जाएंगे और जिसकी थोड़ी ज़्यादा थी वो मॉडरेट हो जाएंगे, जिनकी सबसे ज़्यादा थी उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो करंट के स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है और इलेक्ट्रॉन विल रीच ए एंड द करंट विल बी जीरो। करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता अच्छा इंटेंसिटी पे। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू द स्टॉपिंग थ्रू द रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए, दैट इज ई, आप बुक में देख सकते नॉट। दिस इज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे भी इसके कुछ इसके साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स है वो मैं दूसरे लेक्चर में करूँ। नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।